डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं, तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है ये पढ़ा है और इसकी कितनी टाइप्स हैं वो हमने जान लिया है। तो आज हम इसकी डिटेल करेंगे और इसकी डिटेल में सबसे पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन। तो नाउन जो है वो किसी चीज के नाम को कहते हैं, जैसा कि इसकी डेफिनेशन से वाज़ेह है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। इससे पहले कि हम नाउन को डिटेल से करें, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि नाउन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से निकला है। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी स्पीच के पार्ट, किसी टॉक के पार्ट या किसी सेंटेंस के पार्ट। एक सेंटेंस जो है इसमें से पार्ट ऑफ स्पीच निकला है और ये उसका सबसे पहला पार्ट है नाउन। मैं आपको इसकी एग्जांपल कुछ ऐसे दूंगी जिस तरह के हम बिरयानी बनाते हैं या जर्दा बनाते हैं। तो बिरयानी में हमारे सबसे पहले चावल होते हैं। चावल में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको हम उनके मसाले भी कह देते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स भी कह देते हैं। तो इसी तरह से एक हमारा जो सेंटेंस है ये हमारी एक डिश है। ये फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए हमारी बिरयानी की डिश है और इस डिश में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें 8 इंग्रेडिएंट्स हैं और उन इंग्रेडिएंट्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंग्रेडिएंट जो है वो नाउन है। देखा जाए तो नाउन हर जगह फैला हुआ है। जैसे ही ये यूनिवर्स पैदा हुई तो उसके साथ ही इस दुनिया में नामों का वजूद आ गया। मतलब आप जिधर भी देखें, जहां भी देखें, नाम ही नाम है। जैसे इसकी डेफिनेशन से वाज़ेह है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इस दुनिया में जितने भी पर्सन्स हैं उन सब के नाम हैं, प्लेसेस हैं वो भी नाम हैं, चीजें हैं वो भी नाम है। जिस तरह से मैं आपके सामने यहाँ खड़ी लेक्चर दे रही हूँ तो मेरे हाथ में ये क्या है, बोर्ड मार्कर है, ये भी एक नाउन है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास पानी की बोतल पड़ी है तो वो भी एक नाउन है। मेरे पास बुक्स पड़ी हैं वो भी एक नाउन है। ये सारी दुनिया जो है ये नाउन से भरी हुई है। आप जिधर भी देखें आपको नाउन ही नजर आएगा। तो इसी तरह से मैंने आपको जर्दे की मिसाल दी कि जर्दे में भी गरी होती है, मेवा होता है डिफरेंट, और उसमें पिस्ता, जो आप चाहें इंग्रेडिएंट्स डालें। तो ये हमारे जिस तरह सेंटेंस के खूबसूरत से ये 8 इंग्रेडिएंट्स हैं, इसी तरह से हम जर्दे में 8 इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, हम बिरयानी में इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। इसी तरह से हम अपने सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच की टाइप के इंग्रेडिएंट्स डालते हैं और इसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट है नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, इसमें सबसे पहले आती हैं कॉमन नाउन, क्योंकि नाउन की भी टाइप्स हैं। तो कॉमन नाउन, इट इज द कॉमन नाउन ऑफ गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, आइटम और अ थिंग। वही चीज जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इट स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिटल वर्ड only while appearing at the beginning of a sentence। ये जो कॉमन नाउन है इसके स्टार्ट में सिर्फ कैपिटल लेटर आता है और ये वो नाम है जो कि बहुत सी चीजों को डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल बॉयज, ये दुनिया है, इसमें बहुत सारे बॉयज हैं, उनको हम बॉयज कहेंगे। सिटी, इस दुनिया में बहुत सारी सिटीज हैं। बुक, बेतहाशा बुक्स हैं। गेम, बहुत सारी गेम्स हैं। कार, यूट्यूब चैनल। टीचर, बहुत सारे टीचर हैं। स्कूल, मोबाइल फोन। अब हमारी बारी आती है प्रॉपर नाउन की। कॉमन नाउन तो हम आम चीजें जो हैं उनके नेम थे। प्रॉपर नाउन, जैसे कि इसके नेम से वाज़ेह है कि प्रॉपर, खास, एक सिस्टमैटिकली वे से बिल्कुल प्रॉपर, जिसमें एक मतलब स्पेसिफिक ये है। इट इज द ऑपोजिट ऑफ कॉमन नाउन। जाहिर सी बात है कि प्रॉपर नाउन जो है ये कॉमन नाउन से बिल्कुल ऑपोजिट है। A proper noun refers to the specific name। ये एक स्पेसिफिक नेम होता है, ये खास नाम होता है। given to a person, place or a thing, जो कि एक पर्सन को दिया जाता है, एक प्लेस को दिया जाता है, एक थिंग को दिया जाता है। मतलब कॉमन
नाउन जो है उसमें कॉमन नेम्स होते हैं, और जो स्पेसिफिक ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन में से एक खास वर्ड को हम निकाल लेते हैं और उसको डिस्क्राइब करते हैं। A proper noun always begins with capital letters. ये तो एक कॉमन सी नॉलेज है, आप भी पढ़ते आए कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, नो मैटर वेयर दे अकर विद इन अ सेंटेंस। जी, अब हम करेंगे इसकी एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, वैसे तो चैनल्स बहुत ज्यादा यूट्यूब चैनल होते हैं, लेकिन अगर कोई उसका नेम ले लिया जाए तो वो स्पेसिफिक होते हैं। जैसा कि मेरे चैनल का नाम है लर्निंग विद मिस नादरा, तो इससे पता चल जाएगा कि ये किसका चैनल है। कबाबजीज, वैसे तो फूड आइटम्स की बहुत सी शॉप्स है, लेकिन जब हम कबाबजीज का नाम लेते हैं तो हमें स्पेसिफिक पता चलता है कि ये कौन सी है। खिलाड़ी, वैसे तो क्रिकेट, हॉकी, दुनिया में हर गेम के बहुत ज्यादा खिलाड़ी हैं, तो उनको हम वैसे प्लेयर्स कहें तो हमें नहीं पता चलेगा कि हम किस प्लेयर की बात कर रहे हैं, लेकिन हम एक अगर किसी का नेम ले लें तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा, वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे कि वसीम अकरम, जब हम वसीम अकरम का नाम लेते हैं तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है, हमें पता चल जाता है कौन से खिलाड़ी हैं। कराची, वैसे तो बहुत से शहर है, हम सिटी कहें, हमें नहीं पता कि दुनिया का कौन सा शहर है, कौन सा सिटी है, लेकिन जब कराची का नाम ले तो ये प्रॉपर नाउन हो जाता है, ये स्पेसिफिक हो जाता है। थर्सडे, वैसे तो एक वीक के बहुत ज्यादा दिन है, लेकिन जब हम थर्सडे कहते हैं तो हमें प्रॉपर पता चल जाता है कि ये कौन सा डे है। क्रिकेट, बहुत सारे दुनिया में गेम्स हैं, लेकिन जब हम क्रिकेट का नाम लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये क्रिकेट है। इसी तरह से है इंग्लिश, बहुत ज्यादा इस दुनिया में सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश का नाम लेंगे तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आईफोन, वैसे तो फोन बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जब हम आईफोन का नाम लेते हैं तो ये एक स्पेसिफिक हमें पता चलता है कि कौन सा फोन है। इसी तरह से इस दुनिया में बहुत ज्यादा एक्टर्स हैं। एक्टर वो बंदा होता है जो कि अदाकारी करता है, तो किसी भी आप ले लें, पूरी दुनिया में, पूरी कंट्री में बहुत से एक्टर्स हैं, लेकिन जब हम उनका नेम लेते हैं तो हमें स्पेसिफिक पता चलता है कि ये कौन है। जिस तरह से एक्टर्स में हमारे फेमस एक्टर्स हैं फैसल कुरैशी, और इजाज असलम। इसके अलावा भी हमारे बहुत अच्छे प्रोमिनेंट एक्टर्स हैं। मैंने आपको यहाँ इसकी एग्जाम्पल देने के लिए ये कहा कि जब हम फैसल कुरैशी और इजाज असलम का नाम लेते हैं तो हमें प्रॉपरली पता चल जाता है कि हम किन एक्टर्स की बात कर रहे हैं। जी, हमारे नंबर 3 पे है कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट का मतलब, जैसे आप जानते हैं, कलेक्ट का मतलब किसी चीज को इकट्ठा करना, किसी चीज को इकट्ठी शेप में डिस्क्राइब करना। कलेक्टिव नाउन, दे आर द नेम्स, ये वो नाम है गिवन टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, जो कि लोगों के एक ग्रुप को शो करते हैं। एनिमल्स और थिंग्स, एनिमल्स के ग्रुप को और चीजों के ग्रुप को, जहां बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाए, एक ग्रुप की शेप में आ जाए, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल्स के जरिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। आपने देखा होगा कि अंगूरों की बेल पे अंगूर लगे हुए होते हैं और एक गुच्छे में बेतहाशा होते हैं। उसको हम ये नहीं कहेंगे कि अंगूर नंबर 1, अंगूर नंबर 2, उसको हम कलेक्टिवली लेंगे और उसको कहेंगे बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एक क्लासरूम है, उसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट होते हैं, हम वन बाय वन उनके नेम को नहीं करेंगे, कलेक्टिवली हम बोलेंगे अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तालिब इल्मों की एक क्लास। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ हर्ड ऑफ कैटल। कमेटी, जिस तरह से एक बहुत सारे लोगों की कमेटी होती है जो मिलके कोई फैसला करते हैं, ये डिफरेंट चीजों की होती है, वहां पे डिफरेंट लोग होते हैं और वो मिलके लोगों की एक बनती है, उसको हम कमेटी कहते हैं। ये भी कलेक्टिव नाउन है।